हेलो फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत हम लोगों की जो उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित क्लासेस चल रही हैं उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 योजनाएं कवर कर ली थी। आज दूसरे पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न जो हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिए दे रहा हूं, वहां से आप लोग उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे 11 नंबर योजना की। तो हमारी अगली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है ये 26 जून 2020 को लागू हुआ। इसका जो लक्ष्य था वो 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ देना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का अंग इसका जो नियोजित लक्ष्य था वो 1.25 करोड़ कामगार था। कोरोना के दृष्टिगत जो मजदूर बाहर से भारत अपने उत्तर प्रदेश में आए हुए थे इनको रोजगार प्रदान करना इसका जो है वो लक्ष्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी योजना है। हम लोग अगली बात करेंगे योजना नंबर 12 पर, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 22 अप्रैल 2022 को हुई और इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू किया गया और इसके तहत कुल 31 विश्वविद्यालयों का जो है वो चयन किया गया था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सवाल अभी प्रश्न एक जो है ये पूछा भी गया है। अगली योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत गांवों में एलईडी बल्ब जो हैं वो बांटे गए थे। ग्राम उजाला कार्यक्रम इसकी घोषणा 19 मार्च 2021 को हुई और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है वो वाराणसी से हुई थी और इसमें 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए गए थे जिससे ऊर्जा की जो है वो बचत हो सके और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो बिजली बचत और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 उत्सर्जन में कमी लाना था। ग्राम उजाला कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है आपके ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की दृष्टिगत। अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2021 को हुई। अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना की जो शुरुआत है वो 22 फरवरी 2021 को हुई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके लिए जिला तथा राज्य स्तर पर 2 समितियां बनाई गई और मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिलाओं को ऋण भी जो है वो प्रदान किया गया था। ये जो आपको योजनाएं मैं करवा रहा हूं ये बूस्टर डोज की तरह है। इनको अगर आप बार बार ये वीडियो जो 8 से 10 मिनट की है 2-3 बार आप देख लोगे तो ये अच्छे से आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएंगी और यहां से आपको सॉलिड सवाल जो है पेपर में देखने को मिलेंगे क्योंकि 20 नंबर का आपका यूपी की योजनाएं ही पूछी जा रही हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डलवा रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। योजना नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हर जिले में कोचिंग संस्थान खोले गए थे जहां पर अधिकारी के वर्ग के लोग जो है वो सिविल परीक्षा और अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी जो है वो करा रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई। तो 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई थी। इसका जो लाभ है वो केवल एक बार मिलना था। अभ्यर्थी इसका लाभ केवल एक बार ले सकते थे। जैसे आपका एक बार नीट में या आपका आईआईटी के तहत जो जेईई की तैयारी है या सिविल आईएएस पीसीएस के लिए आपने अगर एक बार एडमिशन ले लिया है तो दोबारा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है और सभी जिलों में इसके केंद्र खोले गए थे। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम में आप शिक्षण जो है ले सकते हैं। अपने जिले में आपको कोचिंग मिलेगी, आप अपने जिले में ऑफलाइन माध्यम में तैयारी कर सकते हैं। 2023 में 10 लाख टैबलेट जो है दिए गए थे। जिन भी स्टूडेंट्स का अभ्युदय योजना के तहत एडमिशन था उनको टैबलेट दिए गए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनको अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट मिले थे उनको स्वामी विवेकानंद के तहत जो आपका इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों को टैबलेट मोबाइल दिए गए थे उनका लाभ नहीं मिलना था। मतलब जिनको यहां पर टैबलेट मिल गया था उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टैबलेट का लाभ नहीं मिलना था। आवेदन इसके केवल ऑनलाइन जो है वो लिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा अभ्युदय योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2021 को हुई थी। अगली योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसकी शुरुआत
अक्टूबर 2021 में हुई थी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई। यूपी के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए यह योजना शुरू की गई। इसमें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। बजट 2023-24 में 12 करोड़ रुपए जो हैं इसके लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दिए जाने हैं। अगली जो योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये योजना कोरोना के समय जो बच्चे निराश्रित हुए हैं उनके लिए लाई गई थी। इसकी शुरुआत 30 मई 2021 को हुई थी। इसका जो लक्ष्य था, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा एवं भरण पोषण, और इसमें पात्रता जो है वो माता पिता विधिक अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई और आयु वर्ग जो है वो 0 से 18 वर्ष के बीच में रखा गया था। इसमें मेन चीज ये थी कि जिनके अभिभावक मतलब माता पिता की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई थी और उन जो बच्चे हैं उनकी आयु अगर 0 से 18 वर्ष के बीच में है तो उनकी देख रेख के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 में शुरू करी। इसके तहत लाभ क्या है ये आप अच्छे से समझिए। बच्चे के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति माह, जिनका कोई नहीं है उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष पश्चात शादी है तो प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपए देगी। मतलब 3 कैटेगरी इसमें डिवाइड है। पहली ये कि अगर कोई अभिभावक है माता पिता की मृत्यु के बाद तो 4,000 रुपए मासिक रूप से आपको गवर्नमेंट देगी। दूसरी बात, अगर आपके माता पिता या अभिभावक कोई नहीं है तो आपको बाल गृह में रखा जाएगा। और तीसरी बात यहां पर यह निकल करके आती है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी 18 वर्ष की उम्र पर सरकार 1,01,000 रुपए का जो है वो योगदान देगी शादी के लिए। अगली योजना है महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक की होनी आवश्यक है। श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष पहले श्रमिक कार्ड जो है वो बन चुका हो। इसके लिए 1,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई। 2 वर्ष बाद पेंशन बढ़ा दी जाएगी और ये 1,250 रुपए जो है वो आपकी मासिक पेंशन कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए श्रमिक कार्ड आपका कम से कम 2 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। अगली योजना 19 नंबर की है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2021 को हुई। इसका उद्देश्य परिजनों के नाम पर गांव का विकास, हिस्सेदारी इसमें 50% सरकार की और 50% इच्छुक व्यक्ति की थी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत जैसे मान लीजिए आपके पास खेत है, अब आपने सरकार से बोला कि जो भी आपके यहाँ आए हैं सरकार के जो कर्मचारी हैं कि आप अपना खेत दे रहे हैं, उसमें आप नलकूप वगैरह लगवा रहे हैं या तालाब बनवा रहे हैं। अब आपने तालाब बनवाया तो तालाब का जो नामकरण है वो आपके बाबा के नाम पर या आपके पिताजी के नाम पर कर दिया गया। अब जो बनवाने का खर्च है वो 50% सरकार की तरफ से वहन किया गया और बाकी का 50% खर्च जो है वो आपके तरफ से वहन किया गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2021 को की गई। तो आज की ये हमारी कुछ प्रमुख योजनाएं थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आई है तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी जो इसके पहले वाली वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए या नहीं।